पुलिस अधिकारी ने राम और स्वाति को अपनी जीप में घर तक पहुंचाया। राम, बच्ची इस दुर्घटना से बहुत सहमी हुई लग रही है, उसका ढांढस बंधाना। स्वाति बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब हैं तुम्हारे लिए। हम उन गुंडों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया था। कल तुम पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे देना। और पुलिस अधिकारी वहां से चला गया। लक्ष्मी घर के अहाते में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। उसने राम और स्वाति को अंदर आते देखा तो, जरा रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। वो स्वाति पर बुरी नजर को दूर करने के लिए आरती की थाली लेकर आती है। लक्ष्मी ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, मेरी बेटी पर न जाने किसकी बुरी नजर लगी है, कितनी बार खतरों का सामना कर चुकी है। हे ईश्वर, इसकी रक्षा कर, इसकी रक्षा कर। ये कहते हुए वो स्वाति की आरती उतारती है। अब अंदर आ जाओ। तीनों अंदर चले जाते हैं। राम स्वाति को उसके कमरे में ले जाता है। बेटा, इस सारी बात को भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। स्वाति के लिए खाना लेकर आओ जरा। लक्ष्मी जो भोजन लाई थी, राम उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। बाबा, मैं कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज आप भी नहीं छोड़ना। ये फिर कभी नहीं होगा बिटिया, तुम घबराओ नहीं। मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उन गुंडों को भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया। और जिस दिन पता लग गया कि ये सब करवाने के पीछे किसका हाथ है, तो बस फिर वो गए। लक्ष्मी उसकी बात सुनकर डर गई और वहां से चली गई। बाबा, मुझे सोने में डर लग रहा है, आज मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। ठीक है बेटी, तुम लेटो आराम से। स्वाति कुछ देर में सो गई। राम वहां बैठकर उसके बालों को सहलाता रहा। इस बीच लक्ष्मी वहां आई। वो सो गई हो तो आओ खाना खा लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। राम उठकर जा ही रहा था कि स्वाति जोर से चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बाबा, बाबा। राम पलटकर वापस आ गया। क्या हुआ बेटी? मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो, सब ठीक है। राम ने उसे थपथपाकर फिर सुला दिया। कुछ देर में स्वाति की नींद लग गई। लक्ष्मी, सदमा लगा है इसे, नींद में डर के उठ जा रही है। मेरा अभी खाने का दिल नहीं है, तुम जाओ और खाना खाकर सो जाओ, मैं आज यही सोऊंगा। उसने लक्ष्मी को वहां से भेज दिया और खुद स्वाति के पास सो गया। अगले दिन सुबह उठकर, लक्ष्मी, मैं और स्वाति पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने हमें आने के लिए कहा था, तुम जरा होशियार रहना। स्वाति और राम पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। लक्ष्मी ने उन्हें विदा किया और फौरन अपनी माँ ललिता को फोन किया। हाँ लक्ष्मी, क्या स्थिति है वहां? हम किसी भी समय पकड़े जा सकते हैं माँ। अभी अभी राम और स्वाति रपट लिखाने पुलिस स्टेशन के लिए निकले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब हमने करवाया है तो। नहीं, वे इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, तुम इतना घबराओ नहीं। माँ, ये सब बंद करो, अब मुझे नहीं मारना है उसे, भूल जाओ कि हमने ऐसा कुछ करने की सोची भी थी। तुम कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे उस बिन माँ की बच्ची को देखकर दया आने लगी है माँ, और ये सब कब तक छिपा सकेंगे हम? ठीक है माँ, अब मैं रख रही हूँ। लक्ष्मी ने कॉल काटते हुए कहा। इसे क्या हो गया? उसकी खुशी इसी में है कि स्वाति उस घर में ना रहे। मैं अपनी कोशिशें बंद नहीं करूंगी, ये तो बात बात में घबरा जाती है। इस बीच वो दोनों गुंडे उसके पास आ गए। मैंने तुम दोनों को ये जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। तुम एक छोटी सी बच्ची का काम नहीं संभाल सके। तुम बेवकूफों पर भरोसा करना बहुत महंगा साबित हो रहा है, उसने चिढ़कर कहा। हमने खुद नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से बच जाएगी, लेकिन इस बार हम नहीं चूकेंगे। हम उसके घर में ही उसका कत्ल कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। उस राम से सावधान रहना, पुलिस भी तुम्हारी तलाश में है, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, इन सारी बातों का तजुर्बा है हमें। कुछ समय बाद राम और स्वाति पुलिस स्टेशन से लौट आए। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने क्या कहा? वे उन गुंडों की तलाश में लगे हैं। किसने ये सब करवाया है
ये उनके पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा और मुझे तभी चैन आएगा। अब से हमें अपनी बेटी की देखभाल बहुत सावधानी से करनी होगी। स्वाति, तुम हमें बताए बिना कहीं बाहर मत जाना बिटिया। ठीक है पापा। लक्ष्मी, जब मैं घर पर ना रहूं तो तुम घर के अलावा आसपास भी ध्यान रखना। स्वाति को सुरक्षित रखना है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी पूरी चौकन्नी रहकर देखभाल करूंगी। कुछ दिन बीत गए। राम हर रात स्वाति के पास ही सोता था। कुछ दिनों में स्वाति के दिल से डर निकल गया। फिर एक दिन रात में उसने कहा, पापा अब मैं ठीक हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। मैं कुछ दिन और यही सोऊंगा बिटिया। मैं कह रही हूँ ना, प्लीज पापा अब मैं ठीक हूँ, आप आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। राम लक्ष्मी के साथ सोने के लिए चला गया और उस रात वो हुआ जिसका डर था। वो दोनों गुंडे रात में स्वाति के कमरे की खिड़की से कमरे में घुस गए। स्वाति तुरंत जाग गई। वो उन्हें देखकर घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने उसके पेट में बड़ी बेरहमी से कई बार चाकू घोंपा और वहां से भाग गए। बाबा! और उसने दम तोड़ दिया। राम ने उसकी चीख सुनी और तुरंत स्वाति के कमरे में गया। राम उसे इस हालत में देखकर कुछ बोल नहीं सका और घबराया हुआ उसके करीब गया। स्वाति उठो, स्वाति उठो। ये क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो एक बार। स्वाति, स्वाति। राम ने उसकी कलाई पकड़कर उसकी नब्ज टटोली। स्वाति के दिल की धड़कन रुक चुकी थी। स्वाति। बहुत अंधेरा हो चुका था। लक्ष्मी जोशी और गाय का घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। अरे अब तो रात हो गई, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं लौटे। क्या कुछ हो गया उनके साथ? वो घबरा रही थी। कुछ देर बाद जोशी, गाय और उसका बछड़ा घर पहुंच गए। लक्ष्मी ने उनको देखकर चैन की सांस ली। चलो तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? उसने जोशी से पूछा। तब जोशी, तुम्हें फिक्र हो रही थी ना? तुम्हारा पति एक खतरे से बच गया आज। अगर तुम्हारी ये गाय रूपी बच्चा ना होता तो मैं तुम्हारे सामने जीवित नहीं खड़ा मिलता। तुम क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या था, बताओगे भी? जब पूछा तो जोशी ने हुई घटना की एक एक बात कह सुनाई। इस गाय के रूप में ईश्वर है हमारे साथ। अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरती। हे ईश्वर, फिर कभी ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। उसने ऐसा कहा तो जो होना था हो गया, भूल जाओ। ये लो तुम्हारे गहने। उसने गहने लक्ष्मी को दिए। लक्ष्मी ने देखे और खुशी खुशी लेकर घर के अंदर चली गई। जोशी ने गाय को घास दी और घर में चला गया। कुछ समय बीत गया। गाय फिर से गर्भवती थी। उसे इसका एहसास हुआ। उसने जोशी और लक्ष्मी से जाकर कहा, मालिक, मैं फिर से गर्भ से हूं, एक और बछड़ा दूंगी। जोशी और लक्ष्मी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो पैसों की बारिश होगी हमारे घर में। वो खुश था। कुछ समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जोशी से कहती है, सुनो जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जोशी उसकी बात सुनकर, तो मुझे भी बताओ वो तरीका। नहीं, कुछ भी करके हमारी गाय कुछ महीनों में एक और बछड़ा तो जनेगी ही। एक और बछड़ा हो जाएगा। जरा साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हूँ। ये वाला बछड़ा तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम इसको बेचकर कुछ पैसा ही कमा लें। जोशी उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता है। तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन माँ को बछड़े से अलग करना ठीक नहीं लगता।
क्या हम अकेले ऐसा कर रहे हैं? गांव में सब यही करते हैं। लेकिन हम इस गाय को अपना बच्चा मानते हैं। अगर उसे ये पता चलेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे प्रति उसका जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ नफरत रह जाएगी। हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं। हमें इन छोटी छोटी बातों को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये सोचते हुए जोशी, जिस पर पैसे का जुनून सवार था, गाय के उस पर किए सारे एहसान भूल गया और उसके पहले बछड़े को बेचने का फैसला किया। सुब्बैया नाम का एक आदमी गाय का बछड़ा खरीदने आता है। वो लक्ष्मी और जोशी से कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करता है। उसने गाय को देखा और जोशी के हाथ में पैसे रखे। गाय ने ये देख लिया। ये आदमी हमारी तरफ देखकर मालिक को पैसे क्यों दे रहा है? ये दोनों किसे बेचना चाह रहे हैं, मुझे या मेरे बच्चे को? उस रात गाय दिल में संदेह लिए घर की खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी बात सुनने लगती है। तब जोशी और लक्ष्मी बात कर रहे होते हैं। तो सुब्बैया उस बछड़े को कब ले जाएगा? कल सुबह आकर बाकी बचे पैसे भी देगा और बछड़े को ले जाएगा। ये सुनने के बाद गाय का संदेह सच में बदल गया। गाय ये सुनकर बड़ी दुखी हुई। जो मेरा शक था वही हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोशी पैसों के लिए ऐसा करेगा। वो मुझसे मेरे बछड़े को अलग करना चाहता है। वो अभी 2 साल का भी नहीं है। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। मैं इसी पल अपने बछड़े को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। गाय फैसला लेती है। अपने बछड़े के साथ जाते हुए उसने बाहर से किवाड़ की सांकल लगा दी। मालिक, जोशी और लक्ष्मी उसकी पुकार सुनकर खिड़की के पास आते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? उसने पूछा। तब गाय ने कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे बछड़े को मुझसे अलग कर रहे हो। अब मैं जैसी आई थी वैसे ही जा रही हूँ। जोशी को ये सुनकर झटका लगा। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हमारे बछड़े से अलग कौन कर रहा है? तब गाय कहती है, मुझे सब पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतने दिनों तक तुमने हमें खिलाया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उसने अपने बछड़े को साथ लिया और जंगल की ओर निकल गई। जोशी और लक्ष्मी ने तुरंत बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके क्योंकि गाय ने किवाड़ बाहर से बंद कर दिया था। जोशी को अपनी गलती समझ में आती है और वो लक्ष्मी पर नाराज होकर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बेकार की बात कहकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी बेतुकी सलाह मानकर सोने जैसी गाय को गवा दिया। उसने पूरी रात गाय के बारे में सोचते हुए गुजारी और बहुत दुखी हुआ।